अच्छा, हाँ ठीक है। और एनर्जी बैलेंस के लिए फिर उन चक्रास का जो आपको मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन भी एक डाल देती हूँ और आपको करवाऊंगी भी क्लास में। तो उस मेडिटेशन को 15 से 20 मिनट आप लगा के कीजिए, तो वो धीरे धीरे जब आप रेगुलरिटी में करेंगे ना, तो अपने आप चक्रास बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी एनर्जी का काम या कोई भी क्लास हम करते हैं, तो वो एनर्जी बेस्ड जितनी क्लासेस होती हैं सारी आपकी चक्रा से रिलेटेड होती हैं। चाहे आप रेकी सीखते हैं, चाहे आप एंजल रेकी करते हैं, चाहे आप क्रिस्टल रेकी करते हैं, शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है या स्पिरिचुअली हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। कई बार किसी के पास पैसा बहुत होता है लेकिन उसको अंदरूनी शांति नहीं होती है, उसका दिल और दिमाग शांत नहीं होता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम और दूसरे तरह की घेरे हुए होती हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसको दूसरी प्रॉब्लम, और जिसके पास है उसको दूसरी प्रॉब्लम। तो इसलिए ये सारे जो है चीजें उनको बैलेंस करने के बाद सेट हो जाएंगी, और धीरे धीरे आपका चक्र बैलेंस होने के बाद बॉडी के अंदर जब हेल्थ आना स्टार्ट होगी तो आप वेल्थ भी प्राप्त करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। उसमें क्या होगा, एक मेडिटेशन, तो मैंने आपको बोला था ना कि मेडिटेशन तो मैंने करीब 55 से 60 मेडिटेशन है मेरे पास, बट थोड़े लॉन्ग पीरियड के हैं। जूम पे मैं अभी नहीं करवा पा रही हूँ बिकॉज 10-15 मिनट का टाइम हमारा ऐसे ही चला जाता है। हमारे पास 20 से 25 मिनट निकलते हैं, उसमें वो मेडिटेशन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे बिकॉज वो 40 से 45 मिनट या 1 घंटे तक चले जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, मेरे को साथ दें, मेरी हेल्प करें। तो मेरे चैनल पे जो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं है, मुझे मोनेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा एक चैनल ऑलरेडी चल रहा है, यूनिक नॉलेज जो आप देख रहे हैं ना, इस पे मेरा लिंक आता है, वो मेरा चैनल ही है यूट्यूब पे और वो अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसा कोई मैजिक है ना? हाँ जी, यूनिक नॉलेज, यूनिक नॉलेज, उसके अंदर मैं हेल्थ की तो वीडियो ये एक डालती हूँ। मैजिक, अच्छा यूनिक नॉलेज अलग से चैनल है जी, मेरा चैनल है मैडम, ये 2 साल से चल रहा है, ये तो चल रहा है, ये मेरा पेड चैनल है। इसलिए मुझे चैनल, सिर्फ मैं इस चैनल को मेरा बनाने का मतलब यही था कि एक तो मैं स्पिरिचुअली ग्रोथ जो लोगों की है, लोग पैसा दे के भी नहीं ले पाते हैं। आजकल मार्केट में लोग ऐसे बैठे, देते कुछ नहीं है, पैसा बहुत ले लेते हैं, और मैं खुद भुगत भोगी हूँ, पैसा बहुत लगाया लेकिन बदले में मुझे वो चीज नहीं मिली जो उन लोगों ने मुझे बताई थी कि आपको ऐसा होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं थर्ड आई का, थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए भी करीब 50-60 हजार रुपए लगा दिए मैम, लेकिन किसी ने बताया तक नहीं कि होता क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब समझ आई है तो अपने बेस पे किया, और जिसने मुझे बताया उसने मेरे से 5 रुपए भी नहीं लिए, मैं खुशी से उसको 1100 रुपए दे के आई थी। जिसने बताया ना, कोई साधु बाबा थे, उन्होंने मुझे बताया, मेरे से एक पैसा नहीं लिया, लेकिन मैं चला के उनको दे के आई हूँ 1100 रुपए की। आपने वो चीज दे दी जो मैं 50,000 रुपए लगा के भी ले नहीं सकी। तो मैम आपने क्या क्या सीखा है ये तो बताइए। बहुत सारे मैम, आपने क्या क्या सीखा है मैम? बहुत इसीलिए पूछ रही हूँ, कितना सारा कब सीख लिया इतना सारा कब सीख लिया मैम? हम लोग कब सीख पाएंगे? मैं 2007 से इस लाइन में हूँ, 2007 से, और स्टडी टाइम से ही पढ़ती थी जब, तब से ही शौक, ऐसा पता नहीं कुछ था स्पिरिचुअल एक अंदर, कुछ करना है, कुछ करना है। तो छोटे छोटे कोर्सेज को सीखती गई और कब इतना सारा इकट्ठा हो गया पता नहीं चला। आज भी एंजल का जो बता रही हूँ, ये मेरे पास कोई इसके नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो वर्बली ज्ञान अपने आप ऊपर से इंट्यूशन आता है वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। मैं अपने पास कोई कॉपी किताब या कुछ भी लेके नहीं बैठती हूँ, बस वो ऊपर वाले की दया है जो आ रहा है और मैं बता रही हूँ। और वाकई में नोट्स, इतनी चीजें मैंने एंजल का कर करके भी देख लिया, लोग वाकई में कुछ नहीं देते हैं, पैसा जरूर लेते हैं। मैंने 17-18 जगह से किया है, एंजल का मैंने किया है, लेकिन मुझे वो चीज मिली नहीं। क्या मतलब, इस तरीके की सोच सोच के रह गए कि लोग पैसा लेते हैं और देते कुछ भी नहीं है। ये फ्री वाला भी पता नहीं कैसे माइंड में आया, ये एंजल का ही कोई हुक्म था मेरे लिए कि आप करवाइए, तो ठीक है ये करवा रही हूँ मैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है मेरी कि जितना भी बेसिक है वो इतनी नॉलेज तो आप लोगों को हो जाए कि कम से कम आप खुद और अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकें और एक हेल्दी रास्ता उनको दिखा सकें। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है हर दिन एक नए टॉपिक पे आपसे बात करना, ताकि वो चीज हम पूरी तरह से कर सकें। और ऐसा नहीं है, बेसिक में भी एंजल का जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं हो जाएगा, मैं आप लोगों से हीलिंग भी करवा के देखूंगी। आप खुद को जब तक हीलिंग नहीं कर पाएंगे, अपनी फैमिली के किसी बंदे की हीलिंग नहीं कर पाएंगे ना,
तब तक हम अगली क्लास में नहीं बढ़ेंगे। और जब हम दूसरे की हीलिंग करेंगे तो अपनी ही फैमिली के किसी बंदे को या अपने फ्रेंड सर्किल में से किसी भी फ्रेंड को अपने पास बुलाइएगा, उसको कहीं पेन है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन में है या क्या अच्छा नहीं लग रहा, ऐसी कोई भी चीज होगी तो उसको सामने हम हीलिंग देंगे, आप लोग देंगे अपने हाथ से। और जब आप खुद देंगे और वो बंदा उठ के बताएगा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये फील कर रहा हूँ, उस दिन मेरी तपस्या पूरी होगी कि मैं आप लोगों को कुछ दे पाई हूँ। इतने तक का मेरा टारगेट है। तो इसलिए मेरी एक ही गुजारिश है, सबसे एक विनती है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों को करते हुए देखना चाहती हूँ। मैं ऐसे ही मजाक में ये क्लास नहीं ले रही हूँ, बहुत सीरियस हूँ इसके लिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी और अपनी फैमिली की या फैमिली फ्रेंड्स की हीलिंग कर पाए अच्छे से। क्योंकि आज के टाइम में मान लीजिए कि आप घर में 5 लोग हैं, अगर आप 5 लोग एक दूसरे से सीख कर किसी एक की हीलिंग करते हैं ना, फैमिली मेंबर की, तो उसको आप बहुत आगे तक पहुंचा सकते हो। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर के अंदर बनता है। आप लोगों ने ये चेंज तो देखा होगा कि जिस दिन से आप एंजल का करना शुरू किया अपने कोर्स, उस दिन से आपके घर के अंदर एक अलग ही एनवायरनमेंट होगा, एक अलग ही वातावरण लगता होगा आप लोगों को। क्योंकि जब एंजल नाम पुकारते हैं ना हम, तो वो चारों ओर हमारे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तो तैयार बैठे रहते हैं, बुलाना हमें होता है। और जब हम अब नाम लेते हैं तो इट मीन्स कि हम उनको याद कर रहे हैं, और याद करते ही वो हाजिर हो जाते हैं। चाहे हम उनसे कुछ नहीं मांगे, लेकिन जब उनको याद किया, आसपास के एनवायरनमेंट को वो पॉजिटिव करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी फीलिंग हमारे साथ आनी शुरू हो जाती है। वो अपना एहसास करवाते हैं हर पल हमें कि हम यहाँ हैं आपके साथ, आप महसूस कीजिए। और अब आपको ये चीजें एहसास होने लग गई हैं कि हाँ वाकई में ये तो मेरे साथ पहले भी होता था। और अब पता चलने लग गया कि ये किसकी दस्तक थी, ये एंजल्स की दस्तक थी। वो बता रहे थे कि हम पास में हैं, लेकिन हम पहचान नहीं रहे थे। और कल मैंने किसी ग्रुप में डाला था एक मैसेज, ये हमारा तो कोई पता नहीं भाई साहब थे या बहन जी थी, मुझे नहीं पता, बड़े अजीबोगरीब से उनका व्यवहार था कि आप ये क्या फैला रहे हो, समाज को बड़ा आप भ्रमित कर रहे हो, और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे उनके कि आप ईसाई हो शायद इसीलिए आप एंजल एंजल पुकारते हो, आप राम का नाम लो, आप कृष्ण का नाम लो, आप हनुमान का नाम लो, तो आप गुरु नानक का नाम लो, ऐसा कुछ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप जो भी हैं, मैंने कहा आप जो भी हैं मुझे नहीं पता, बट आपको जो समझना है समझिए। मेरे लिए वो भगवान है जिससे मेरा काम बन जाए, चाहे वो कोई इंसान भी हो ना। और मेरे बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दे दिया, मेरे साथ खड़ा हो गया और मेरा काम निकल गया, तो मेरे लिए वही ईश्वर का रूप है। और मैंने, उन लोगों ने शायद क्लास नहीं की थी इसलिए वो मेरे से बहसबाजी कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि एंजल मैंने पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और शायद कोई नए लोग हैं यहाँ पे। तो ये एंजल्स जो हैं, ये इंसान के धरती पे आने से पहले ही ईश्वर ने बनाए थे। इन एंजल का कोई धर्म नहीं है, इनके नाम जरूर ऐसे हैं, लेकिन ये एंजल क्रिश्चियन नहीं है या ईसाई नहीं है। म्यूट कर लीजिए प्लीज सत्या धवन जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही है बहुत आपके यहाँ से, चारू और सत्या धवन जी। तो ये कोई भी ईसाई धर्म से रिलेटेड नहीं है, हम हिंदू धर्म से हैं। हमारे गार्डियन एंजल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, गार्डियन एंजल हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे लेफ्ट एंड राइट 2 एंजल। वो गार्डियन एंजल हनुमान जी हैं, शिव हैं, गणेश जी हैं, आप किसी भी रूप में आपके साथ हो सकते हैं जिनको आप मानते हैं। और उसके बाद ये एंजल्स हैं, तो ये इनका भी कोई धर्म कोई रूप ऐसा नहीं है, ये नर मादा दोनों रूप में हो सकते हैं। मैंने आपको बताया भी क्लास में कि ये नर हैं और ये फीमेल हैं, तो उस हिसाब से इनकी एनर्जी है। तो इसलिए ऐसा दिल में कुछ मत रखिएगा, कुछ भी करना है समर्पण भाव से कीजिए। समर्पित होकर अगर आप कुछ करते हैं तो जरूर आपको रिजल्ट मिलते हैं, और जिन लोगों ने किया है उन्होंने रिजल्ट पाया भी है, वो लोग रिजल्ट ले रहे हैं। और मेरे पास रोज आते हैं मैसेज, जब से मैंने क्लास शुरू किया है, टचवुड मुझे नहीं पता था मुझे इतनी जल्दी इतने अच्छे इतने प्यारे एंजल मिल जाएंगे, इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा था कि 10-15 लोगों से शुरू हुए हैं, पता नहीं अभी 2 महीने 3 महीने लगेंगे शायद जब तक हम 200-300 लोग होंगे। बट एंजल्स के आशीर्वाद से और आप लोगों के साथ से पॉसिबल हो पाया कि हम बहुत जल्दी 200 से 225 लोग जुड़ पाए हैं ग्रुप के अंदर। और हम लोगों ने अट्यूनमेंट भी दिए, 100 से ज्यादा लोग अट्यूनमेंट ले चुके हैं।
और थर्ड अट्यूनमेंट के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिनका मेरे पास डन का मैसेज आया, वो लिस्ट मेरी रेडी हो चुकी है। थर्ड अट्यूनमेंट बाकी लोगों को मैं नहीं दे पाऊंगी, उनके लिए फिर नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे तभी मैं दे पाऊंगी उनको, क्योंकि बहुत जरूरी है पहले 2 अट्यूनमेंट लेना। उसमें आपके चक्रास क्लींजिंग होती है, आपके चक्रास पे एंजल के हम लोगों ने सिंबल्स बनाए हैं, आप लोगों को इतना तैयार किया है कि आप हीलिंग के लायक हो जाएं। शायद ये चीज आप फील कर पा रहे होंगे कि पहले में और अब अट्यूनमेंट के बाद आप लोगों में चेंज है एनर्जी को फील करने में। आई थिंक आप लोगों को लग रहा है कुछ ऐसा पॉजिटिव, मुझे जवाब दीजिए, लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो ये सारा उस क्लेंजिंग का, उस अट्यूनमेंट का ही इफेक्ट है। अदरवाइज कोई जादू थोड़ी कि मैंने क्लास में बोला और आप लोगों का सारा काम स्टार्ट होने लग गया। नेचुरली कोई तो प्रोसेस हुआ है आप लोगों के साथ। तो आपकी क्रिस्टल हीलिंग भी हुई है, आप लोगों की रेकी भी हुई है, आप लोगों की एंजल हीलिंग भी हुई है। उसके बाद जाके आप लोग खुद को और दूसरों को हीलिंग देने के लायक हुए हैं। लेकिन मैंने कल भी बताया था, शायद अगर आप लोग कल सारे थे क्लास में, तो हम लोग पेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल कल आपको मिल जाएगी। कल मंडे है, कल मैसेज ग्रुप में मैं डाल दूंगी। वो हमारा पूरा जो है एडवांस कोर्स है हमारा एंजल का वो, और उसमें आपको सारी डिटेल एंजल्स की मिलेंगी, एंजल्स के बारे में सारा ज्ञान, उनसे कनेक्शन कैसे बनाना है, उनको बुलाना कैसे है, उसके बाद उनके साथ एक ऐसे रिलेशन में रह के उनको पूरा दिन अपने साथ रख के एक ही साथ 50 से 100 लोगों को हम कैसे हीलिंग दे सकते हैं, उसके साथ उनके हर एंजल का कौन सा क्रिस्टल हम उसके साथ यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में आपको मिलेंगी विद सर्टिफिकेट। उसके बाद आप दूसरे लोगों को भी हीलिंग तो दे ही पाएंगे, साथ साथ दूसरे लोगों को म्यूट कीजिए प्लीज। आप उन लोगों को अट्यूनमेंट भी दे पाएंगे, आप क्लास ले पाएंगे, और उसके बाद आप क्लासेस से अपनी इनकम भी कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जिस एरिया में आप रहते हैं उसी प्रकार से आप अपनी चाहे ऑनलाइन क्लासेस कीजिए चाहे वैसे लीजिए, हम आपको एज ए टीचर पूरा तैयार करेंगे उस कोर्स में। मैंने कल भी बताया था उस कोर्स की जो हम लोग फीस लेते हैं वो 5,500 से 7,500 है। लॉकडाउन से पहले उस कोर्स को हमने 15,000 में भी करवाया है, लेकिन लॉकडाउन में 7,500 और 5,500 ये हमारा फिक्स फीस रहा है उसका, ठीक है। और अभी हम लोग वो सिर्फ 1,500 रुपए में करवा रहे हैं, और 1,500 सिर्फ इस बैच के लिए है जो अभी हमारी ये क्लासेस चल रही हैं। आज हमारे साथ जो लोग यहाँ मौजूद हैं जो समझते हैं कि एंजल क्या है, कौन है, ठीक है। और अब बारी आती है कि आप क्वेश्चन आंसर करने वाले थे मेरे से, तो आप अपने क्वेश्चन एक एक करके पूछिएगा और साथ में अपनी चाय का लुत्फ लीजिएगा सिप सिप करके। हरजीत मैडम को पनिशमेंट है, उन्होंने चाय का कप नहीं रखा हुआ साथ में, कार में घूम रही है वो। मैं आपको लंच खिलाती हूँ। नहीं लंच नहीं, हम तो चाय के लिए बैठे थे मैम, ये चाय की किटी पार्टी हो रही है। तो मैं घूम रही हूँ, अभी आ जाओ आप भी घूमो मेरे साथ। चलिए, हाँ जी दर्शिता शाह मैम बताइए क्या क्या क्वेश्चन है आपका मैम? मैडम कल आपने बताया था ना जो कि मनी के लिए जो रेड कपड़े में बना करना है वो जी। क्या डेली हर वेडनेसडे अलग अलग करना है? नो मैम नो, मैंने एक ही बताया लेना था है? उसको वेडनेसडे अगर शुरू एक मंथ के करेंगे बाद तो 1 मंथ के बाद वेडनेसडे को ही आपको उसका प्रोसेस करना है। उसको आपको वापस पोटली में से जो सामान है उसको निकाल के पानी में बहा दीजिए, और जो पैसे हैं वो किसी को दान कर दीजिए, आप मंदिर गुरुद्वारे में या कहीं भी, या कुछ उसका लेके आप गरीब बच्चों को बांट दीजिए। ऐसा आपको 4-5 महीने रेगुलर करना है। जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या रिजल्ट आ रहे हैं। जहां पे कहीं मनी ब्लॉक है आपका, मान लीजिए किसी को पैसा दे रखा है तो आप उसके लिए भी प्रे करें, वो पैसा भी आपका वापस आना शुरू हो जाएगा। अगर पैसा बढ़ नहीं रहा है, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे करके इनकम, जो जॉब में है उनके इंक्रीमेंट लगने स्टार्ट हो जाएंगे, या किसी के पास नहीं है जॉब और उसकी वजह से पैसा घर में नहीं आ रहा, तो वो लोग हैं उनके जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी और उनको पैसा मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। वो है, लेकिन ये चीज जो हमने रखी है ना वो ही चीज हर वेडनेसडे रखनी है? जी एक वही महीने चीज के बाद रहेगी, change सेम करने के वही लिए बोला प्रोसेस था। रहेगा, सेम वही रहेगा।
लेकिन वो ही कपड़ा वो ही लेना है। नहीं नहीं, उसको तो पानी में बहा देंगे ना, वो तो फ्रेश लेंगे ना हर बार हम। हाँ बस पैसे मैं निकालने, ये आपने आपने ये सिर्फ पैसे बताया था ना कि निकालने, एक महीने। आपने पैसे निकाले और निकाल के वो दान कर दिए, बाकी जो पोटली पूरी बनी हुई, उस पोटली को पानी में बहा दीजिए या मंदिर में छोड़ दीजिए, क्योंकि कपड़ा छोटा सा टुकड़ा ही है, तो आपको हमेशा फ्रेश ही लेना है। वो जब भी कोई रिचुअल करते हैं ना, तो उसमें जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो नई ही लेनी होती है। थैंक यू। मुझे तुम्हारी ये यूनिक चैनल और नॉलेज वाली चैनल नहीं जी हाँ जी, बताइए। मैम ये जो पीडीएफ आएगा वो मतलब हिंदी में ही देंगे ना? सॉरी, अब बोलिए। हाँ जी, एक कुमार जी बताइए। हाँ मैम, ये बोल रहे हैं ना कि जो क्लासेस के बाद जो आप नोट्स देंगे वो हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा? हिंदी इंग्लिश दोनों में भेजेंगे सर। आपको हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए? हिंदी में ही चाहिए। हिंदी में ही होंगे सर मैक्सिमम। हमने हिंदी में ही मैटर रेडी किया है, क्योंकि हिंदी सब पढ़ ही लेते हैं, और जिनको कन्वर्ट करना हो इंग्लिश में तो शायद वो लोग हिंदी से कर पाएंगे अच्छे से। और हिंदी में ही नोट्स रेडी किए हैं, बाकी जो इंग्लिश में कहेंगे इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा देंगे उनको। थैंक यू मैम। हाँ जी, ज्यादा करके तो सब हिंदी वाले ही है मैम। जी हम लोग जो क्लास में देने वाले वो हिंदी में ही है, सारे नोट्स मैक्सिमम हिंदी में ही है। जी पायल जी बताइए। मैम मेरे साथ 20 साल में इतने एक्सपीरियंस हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकती, और मुझे उसके सवाल भी नहीं मिल रहे हैं, जवाब भी नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए आपसे पूछती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 5 साल पहले, तो उनके 1.25 महीना हुआ ना, तब तक 2 महीने तक इतनी जोर से दरवाजे पर कोई आवाज दे रहा था। कोई मुक्का मारता है ना दरवाजे पर, तो कैसी आवाज आती है, वैसे ही आवाज आ रही 2 महीने तक। अभी तो नहीं आ रही ना मैम? नहीं अभी नहीं आ रही है। फिर मैंने अजीत जी म्यूट कीजिए, म्यूट। हेलो, म्यूट ही है मैम, नहीं म्यूट है। हरजीत जी को कह। हाँ, और दूसरा नहीं अभी भी होता है क्या मैम ऐसा कुछ? नहीं, अभी नहीं है। मेरे हस्बैंड को मैंने प्रे की, बच्चे डर रहे हैं तो आप ये बंद कर दो, जो भी हो मुझे आके बताओ कोई भी तरीके से। तब से आवाज बंद हो गई है। और अभी मैं जिस घर में रह रही हूँ, वो घर से 20 साल में मैं रह रही हूँ। यहाँ तो यहाँ कई बार गुलाब की परफ्यूम की खुशबू आती है, कई बार ऐसी खुशबू अलग अलग परफ्यूम की आती है। सिगरेट की कभी आती है, बीड़ी की आती है, पता ही नहीं चलता क्या है। कोई बात नहीं मैम, अब तो आपके साथ एंजल्स हैं। जब परफ्यूम की और उनकी आती है ना, जब कहीं बुरी चीज होती है ना, तो ये शुद्ध आत्माएं भी हमारे साथ होती हैं, हमें हमेशा बचाने के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। तो अब तो एंजल्स आपके साथ हैं, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। एंजल माइकल को एवरी टाइम अपने पास रखिए। डर कभी नहीं लगता मैम, अच्छा लगता है। 613 को लिख के आप अपनी दीवार पे भी लगा सकते हैं, सामने लगा के रखिए, और आर्कएंजल माइकल से प्रे करें कि वो प्रोटेक्ट करें हमेशा, ठीक है। और अभी अगर आप करवाने वाली, अगर आप एडवांस कोर्स करते हो हमारा, तो उसमें हम आपको पूरे घर को शील्ड बनाना भी बताते हैं। घर को मैं करने वाली करना है तो वो भी बताएंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी घर, आपकी गाड़ी, आपके बच्चे, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो, आप खुद, वो कैसे अपना एक शील्ड बना के चलेंगे, वो सारा उसके अंदर आपको हम सिखाते हैं। और उसके अंदर भी एक हमारा रहेगा। हमारी क्लास भले 21 दिन लग जाए, भले हमें 30 दिन लग जाए, हम जूम पे सेशन लेंगे, रोज आपसे बात करेंगे, रोज आपको सिखाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि आप क्लास ऑनलाइन बैठ के कर रहे हैं। जब प्रैक्टिकल होगा ना आपके सामने, तो आपको यही लगेगा कि क्लास के अंदर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी बेटी को कुछ पूछना तो इन चीजों को उससे अपन दूर कर सकते हैं। एंजल सब जगह हेल्प करते हैं और सारे काम आपके बनाते हैं। तो डर नहीं, माइकल को याद कीजिए और प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है। हाँ जी। और मैम अभी भी ड्राइंग रूम में हम अकेले सोते हैं ना, मैं या मेरा भाई,
तो रात को घुंघरू की आवाज आती है मंदिर के उमरे के बीच में से, कोई लेडीज आके खड़ी हो जाती है और पायल की आवाज करती रहती है रात को 1-1:30 बजे। सोने ही नहीं देती हम दोनों को, अकेले सोए ना तो पकड़ती है हमको रात को। और ऐसा अलौकिक अनुभव तो मुझे कई जगह होता है, कुछ दिख जाता है, कुछ सुना जाता है, कुछ फील हो जाता है, कई जगह ऐसा होता है मेरे को, मैम ऐसा है, अजीब अजीब ही लगता है। आप रूट चक्रा पे काम कीजिए। रूट चक्रा को एक्टिव करना जरूरी है। ऐसी जब कोई चीजें होती हैं उस टाइम रूट चक्रा पे काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए ये जो सारी चीजें है ना, ये मतलब बेसिक में क्या डिटेल बहुत हो जाती है, इसलिए बता नहीं पाती हूँ मैं इतना। मूलाधार पे काम कीजिए, आर्कएंजल यूरियल को याद कीजिए और अपनी पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आर्कएंजल यूरियल को याद कीजिए और उनका मेडिटेशन, उनको जैसे हमने बाकी एंजल्स को बुलाया है, आर्कएंजल माइकल को बुलाइए और उनको बोलिए कि आप आर्कएंजल यूरियल को साथ लेके आए और मुझे हील कीजिए, मेरे हस्बैंड को हील कीजिए। जैसे हीलिंग देना बताया, खुद को भी हीलिंग दीजिए और अपने हस्बैंड को भी हीलिंग दीजिए। दोनों का ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऑरा की वीडियो मैं आज रेडी कर रही हूँ और मे भी कल तक आप लोगों को मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है? मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो उससे आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके और फिर कीजिए। आप देखिए कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। भूत पिशाच कुछ नहीं होता है। इस चीज को आप नहीं, वो नहीं मानती, मेरे को सिर्फ इसका आंसर चाहिए कि क्या है और मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मेरे बहुत छोटी थी ना, सिर्फ 6 में पढ़ती थी तब से हो रहा है मेरे को। जब हमारा रूट चक्र वीक होता है ना, तो उस टाइम पे हमें ऐसी चीजें हो जाती हैं हमारे साथ, तो टेंशन नहीं लेना है। आप एंजल्स को याद कीजिए। नहीं, डरते तो नहीं है। नहीं, दोनों को ही दीजिए। हाँ, वो तो करेंगे। ठीक है, हाँ। और बताइए, चाय भी पी लीजिए, साथ साथ ठंडी हो जाएगी। लेके बैठे सब लोग या खाली कप लेके बैठे हैं? ये मैं अकेली पी रही हूँ क्या? चाय की जगह जूस भर लिया है इसमें। मैं नींबू पानी लेके बैठी थी, मैंने पी लिया। लेके बैठी हूँ, मैं ग्रीन टी पीती हूँ इस टाइम पे, तो मेरा ये टाइम है। मैंने भी ग्रीन टी बनाई है। हाँ, मैं गिरनार की लेती हूँ। हमारे यहाँ तो क्या, अच्छा, हमारे यहाँ गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने नींबू पानी बनाया। गर्मी तो सब जगह मैम इस बार बहुत है। हाँ, 8 मिनट बहुत बाकी हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। 8 मिनट बाकी हैं। मैम रूट चक्रा मैंने आप लोगों को बताया ना, अपने रूट चक्रा को भी आप जैसे इनको बताया मैंने मैम को, तो आप नंबर भी लिख लीजिए रूट चक्रा का 760। ये हमारे रूट चक्रा का एंजेलिक नंबर है। अगर आपको लगता है कि रूट चक्रा इम्बैलेंस है, हमें जरूरत है इसको बैलेंस करने की, तो ये एंजल नंबर अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखकर आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। रेगुलर लिखेंगे तो आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस हो जाएगा, वहां की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। नंबर बोल दो। लिख सकते हैं मैम। 760 996 तो मैंने कल बताया था। हाँ जी, 760 760 660 नहीं 760। AK कुमार जी 760 नो 760 यस 760 यस। लेकिन बॉक्स में लिखे 760 यस 760। और सभी चक्रास के लिए मैंने बताया था जी 996 बताया 996 मैंने कल बताया था, वो सारे चक्रास के लिए है, वो सभी चक्रा को बैलेंस करना है। हाँ हेलो, हाँ जी सुषमा जी बताइए। हम सब एक साथ बोलते हैं ना, पता ही नहीं चलता सबको। हम देखो सब लोग इतने समझदार हैं कि एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे को चुप हो जाए, तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए ना कि 996 916 नहीं 996। ये 996 किसके लिए है? ओके मैम, ओके। सभी चक्रास के लिए है ये। सातों चक्रास को बैलेंस करके चलना है, तो 996 को आप अपने लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पे लिखिए। लेफ्ट हैंड के अलावा आप कहीं भी लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में, और जो लोग लेफ्ट साइड से काम करते हैं वो राइट हैंड पे लिखिएगा। इसका एक ध्यान रखिएगा, जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं वो तो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए, और जो लेफ्ट हैंडी हैं, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, वो राइट बॉडी पार्ट पे लिखिए, राइट साइड में।
फिर भी आपने ग्रुप में डाल देना मैडम, ये ना ये 996 वीडियो बना रही हूँ मैम, उसमें आज सारा डालूंगी, जो चक्रास के लिए डालूंगी ना उसमें वो डाल दूंगी। इसके लिए स्पेशल पूरा मैंने वो बनाया है कि चक्रास के लिए सब लोग परेशान हैं, वो डीप में किसी को पता नहीं चल रहा है, तो वो तो वीडियो आज मैं रेडी करूंगी। अभी मैं स्टूडियो में ही हूँ, तो यहीं पे यही काम करना है अभी। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम लास्ट 3 एंजल का बाकी है ना अट्यूनमेंट? किसका? एक अट्यूनमेंट बाकी है मैम, थर्ड हाँ, अट्यूनमेंट बस बाकी है। जो 2 ले चुके हैं ना पहले, अभी जो हुआ था लिस्ट बनाई थी हमने, जो लोग उस अट्यूनमेंट में थे और उन्होंने मेडिटेशन किया है, तो वो लोग एलिजिबल हैं थर्ड के लिए। उन लोगों को थर्ड अट्यूनमेंट हम लोग देने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा एंजल का जो ये मेडिटेशन चल रहे हैं और उनको बुला के हमें हीलिंग देनी है, सिर्फ वो आपको करवा रहे थे कि माइकल का मैंने करवा दिया, रेफेल का करवा दिया है, अब आर्कएंजल यूरियल का और गैब्रियल का करवा के फिर हम लोग अट्यूनमेंट में आ जाएंगे। ये देखो, ये निकलवाया मैंने। वाओ, बहुत प्यारा है ये, सुंदर है मैम बहुत जी। जो ग्रुप में भेजा था ना आपने, उसी से मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। जी जी जी, वो 7 एक्चुअल में और थे मैम, उसकी पिक खींच रहे थे 7 की, लेकिन वो क्लियर नहीं आई, तो उसको भी अब ना स्कैन करवा के फिर मैं डालूंगी ग्रुप में। वो मैंने दिया है किसी को, स्कैनिंग करके मेरे को वो क्लियर दे देंगे, तो फिर मैं वो 7 जो बच गए एंजल उनकी भी डाल दूंगी, तो फिर 15 की पूरी बनवा लीजिएगा। मैडम जो क्रिस्टल के थे ना, हाँ जी हाँ जी, वो तो बहुत ही अट्रैक्टिव थे, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्यूट है मैम वो बहुत ही, और वो पॉकेट में रख के आप कहीं भी ले जा सकते हो। यस, वेरी गुड निशा मैम। वो छोटे छोटे आते हैं? हाँ जी, वो छोटे छोटे होते हैं मैम, 2-2.25 इंच के हैं, लेकिन वो क्या असली जेमस्टोन के बने होते हैं, तो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। वो 350 से 400 की रेंज में है, तो छोटे वो। लेकिन जैसे अब देखते हैं कि हम नीलम यूज करते हैं, तो नीलम अब महंगा है, तो नेचुरली नीलम की चीज भी महंगी होगी। ऐसे नीलम का जो नीलम निकलता है, एमेथिस्ट है, नीलम को एमेथिस्ट बोलते हैं, तो वो एमेथिस्ट जो रो होता है, रो में से उसको निकाल के बनाया जाता है, तो वो स्टोन महंगा होता है, इसलिए थोड़े महंगे मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप हाथ में लेके भी उनको जब हीलिंग करते हो ना, तो बहुत एनर्जी फील होती है आपको। अच्छा, इन स्टोन को लेके कैसे हीलिंग करते हैं? इनको हाथ में लेके हीलिंग करनी होती है? मैम, हाथ में लेके आपको एनर्जी को लेना होता है, और उसके बाद इस तरीके से वो स्टोन के साथ ही हम हाथ ऐसे कर देते हैं। अच्छा, किस उस स्टोन को अभी आगे चल के हम क्रिस्टल हीलिंग भी करेंगे, क्रिस्टल का भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो क्रिस्टल हीलिंग में हमें सारे चक्रास से रिलेटेड क्रिस्टल लेने पड़ेंगे, और उन्हीं चक्रास पे हम लोग उन क्रिस्टल को यूज करते हैं, उन्हीं के द्वारा एनर्जी को बुलाते हैं, और उसी से ही अपनी एनर्जी चक्रास की बैलेंस करते हैं। तो मैं इसलिए अभी थोड़ा रुकी हुई हूँ कि मैं आप लोगों को वही चीजें प्रोवाइड कराऊं जो आगे चल के दूसरे कोर्सेज में भी आपके काम आ जाए, और आपका फालतू पैसा नहीं लगे। मैं नहीं चाहती कि अननेसेसरी आप इतना सारा तामझाम इकट्ठा करके बैठ जाए और बाद में पता चले कि यूज कुछ भी नहीं आ रहा मेरे। वो चीज हमें नहीं करनी है, बिल्कुल प्योर भाव से हम चलेंगे। प्रीति शास्त्री जी, ये हमारे पास भी मिल जाएंगे, और आप अपने जहां भी जिस शहर में हैं वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं इन जो भी ये सारे क्रिस्टल हैं, क्योंकि हम लोग जो देते हैं, हम तो फिर पूरे प्रोसेस के साथ, हम लोग मार्केट से डायरेक्ट आपको नहीं भेजते हैं। वो आते हैं, हम लोग उन पे मेडिटेशन करते हैं, 2 दिन हमारे पास रहते हैं, हीलिंग देते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचेंगे वो। तो पूरे प्रोसेस के साथ आप रेकी शक्ति जी, रेकी के साथ अगर हमें ये एंजल रेकी करनी है, तो पहले हमें एंजल को आह्वान करना है कि रेकी को? एंजल को आह्वान कीजिए, सिंबल्स के साथ रेकी कीजिए, सिंबल लगाइए और फिर उनका आह्वान कीजिए। दोनों को एक साथ लेके भी चल सकते हैं। ये हम लोग मैम जो कोर्स करवा रहे हैं ना, उसमें आपको सारा बताएंगे। ये एक पूरी डिटेल है कि रेकी के सिंबल्स को कैसे यूज करेंगे एंजल्स के साथ। ओके, मैंने अभी ये स्टार्ट किया है, लेकिन मैं बस दोनों साथ में करती हूँ, और 7 चक्र का जो आपने दिया है ना एंजल, वो भी डालती हूँ, और चौकोरे सिंबल भी डाल के करती हूँ। उसमें सारे सिंबल मैम एंजल्स के भी होते हैं। कुछ सिंबल है कि वहां पे रेकी से पावरफुल सिंबल है, तो फिर वहां पे वो यूज करवाते हैं। 1 मिनट बाकी है हमारे पास, हमारी किट्टी पार्टी भी जल्दी खत्म होगी। 40 मिनट का तो आजकल पता ही नहीं चलता कब बीत जाते हैं। मैडम, ये जो आप वीडियो बना के भेजते हैं, एक मुझे किसी की समझ नहीं आती जब एक साथ सब बोलते हैं। एक बोलिए जी।
एंजल जो सिंबल है ना, इन्हें जिबू सिंबल कहते हैं। नहीं मैम, वो अलग वो है। अलग है, वो भी जिबू अलग है। सिंबल भी एंजेलिक ओके, सिंबल है, लेकिन जो एंजल के सिंबल देंगे वो अलग है। हाँ जी निशा ओके, मैम। हमें भी करना था। बॉक्स जो आपने बनाया है ना, 1 मिनट बाकी है, इस बॉक्स के अंदर अपनी रोज एक विश जो ज्यादा जरूरी है उसको लिखिए कि ये पूरी हो चुकी है और बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। निकाल के नहीं देखना है, लेकिन ये देखते रहिएगा कि वो कब पूरी हुई। ये बंद हो जाएगा, अभी टाइम हमारा पूरा हो चुका है। आज क्लास रात को नहीं है, कल होगी, कल सेम टाइम 7 बजे, ठीक है। तो विश बॉक्स विश बॉक्स वाला वीडियो तो नहीं वीडियो में वैसे बना के डाल दूंगी क्लास में।